नमस्कार मेरे साथी और बंधुओं। आप आज हम एक नया टॉपिक के साथ में शुरुआत करने जा रहे हैं। जो इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये काफ़ी अर्थमेटिक में रोल निभाती है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको परसेंटेज पूर्णतः कर लेंगे आप अर्थमेटिक में उतना ही अच्छा कर लो। ऐसे मान के चलिए अर्थमेटिक में जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज है, वो अर्थमेटिक की जान होती है। उसी तरीके से आज बताते हैं। जैसे हमें पहले बात करेंगे परसेंट पे, फिर बात करेंगे सेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भाई साहब इतना होता है, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब सत होता है। आप जानते हो सत किस तरीके से बोलते हैं? अब सत, शताब्दी, शतक, ये आपका कितने का होता है? ये 100 का होता है भाई साहब। और ये प्रति का मतलब ये निशान होता है। इस तरीके से आप मान के चलिए, अगर मान के आप इस तरीके से प्रति का मतलब ये भी होता है डिवाइड में 100, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, इतने में किसी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जैसे हमें परसेंटेज का बात करें भाई साहब, जैसे हम बात करते हैं परसेंटेज का, जैसे जैसे हमें ये परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब आप जानते हो 1/100 होता है। इतनी बात ध्यान से रखना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये दो जीरो, ये दो बिंदी लगे हैं वो नीचे आ जाती हैं और वो एक बनवाई 100 हो जाता है। परसेंटेज का मतलब इतना होता है। अगर मान के चलिए, अगर मान के चलिए हमें परसेंटेज में बात करनी है, और परसेंटेज में दो तरीके से यूज करना आपको आता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत कोई बात नहीं, हम सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये परसेंटेज है भाई साहब, दो तरीके से यूज होता है, आपको ध्यान में ये रखना। एक तो परसेंटेज फ्रैक्शन में बात करेंगे, आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। एक परसेंटेज में फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो परसेंटेज में बदल सकते हैं। पहले हम बात करेंगे, परसेंटेज दे रखी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाएगा आपसे, तो कैसे करेंगे। फिर हमें बात यहाँ है फ्रैक्शन में बात करेगा ये, यदि वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो कन्वर्ट करा रहा होगा परसेंटेज में। इतनी बात ध्यान से रखना मेरे भाई। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे 20% है, 20% का मतलब सिर्फ आपको इधर फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 1/5 हो जाता है। और 1/5 आप जानते हैं, 1/5 ये फ्रैक्शन है। और जैसे ही आपको ध्यान में ये रखना, अगर मान के ये चलो ये फ्रैक्शन है, आपको ये कन्वर्ट करा रहा है आपको परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, परसेंटेज में चेंज करना होता है तो मल्टीपल में 100 लगा, इससे ये काट देते हैं तो ये 25% नजर आता है आपको। इतने में किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसे मैं बात ये करना चाहता हूं, मान के चलो 25% की बात कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। ये कैसे होता है ये बात ध्यान से यहाँ पर मेरे भाई समझना। जैसे ये 25% का मतलब ये होता है, जो ये वैल्यू आपको परसेंटेज दिखाई होता है बट्टे में कितना लिख देते हैं भाई साहब? 100 लिख देते। 2500 का 100, 1/4 नजर आपको आया। ऐसे हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जब हम परसेंटेज में यूज करना चाहते हैं तो हमें 100 मल्टीपल में होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है।
अगर मान के चलिए कोई भी आपको फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कैसे कैसे आते हैं आपको उस पर ध्यान में ये रखना। जैसे आपको ध्यान में ये रखना होगी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन किस तरीके से बनते हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इस तरीके से बनते हैं मेरे भाई, जैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इस तरीके से होता है, ध्यान में देना। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब मान के चलो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कैसे कैसे बनते हैं, आपको ध्यान में ये रखना होगा, याद रखना। जैसे मैं बोलता जाऊं आपको बोल दूं जैसे 1/2, तो आपका सिर्फ इतना मतलब होगा, इसका मतलब होता है 50%। कितना? इसका मतलब होता है 50%। अगर आपसे बोल दिया जाए यही बात आपको इस तरीके से बोल जाए 1/3, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? 33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। अगर मान के चलिए 1/11 बोल दूं, इम्पोर्टेंट दिखा रहा हूं आपको, 1/4 25% होते, 1/5 20% होता। ये आपको 1 से लेकर 10 तक फ्रैक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मान के चलिए इस तरीके से 1/11 है, 1/11 को इस तरीके से बनाते हैं 9 से ही 1/11%, ये फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर मान के चलिए 1/12 आया तो 1/12, अगर मान के चलिए 1/12 आया तो इस तरीके से लिखेंगे 8 से ही 1/3%। इस तरीके से सेम वैल्यू रखते जाएंगे आगे चल। अगर मान के चलिए 1/13 आया तो इस तरीके से 1/13 आया, आपको ध्यान में ये रखना 7 से ही 9/13। ये आपको सब हमें क्या नजर आ रहा है? ये सब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं मेरे भाई? बहुत ही जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 1/15 की 1/14 की सब आपको ध्यान में ये रखना, ऐसे ही हमको याद रखना 1/14, तो 7 से ही 7 इस तरीके से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? 2 आ जाएगा। ध्यान में ये रखना मेरे भाई, 1/2 आ जाएगा। 7 से ही इस तरीके से 1/2 आ जाएगा। इसमें ध्यान में ये रखना, सॉरी 7 से ही 1/, मल्टीपल में करेंगे आपको 7 से ही 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करते जाएंगे। आगे भी ध्यान में ये रखना 1/15 वैल्यू दे रखा है तो 1/15 का मतलब आप ध्यान में ये रखना 1/15 को एकदम रीडिंग करना होगा। जैसे रीडिंग करेंगे अपने माइंड में सेट होना चाहिए 6 से 2/3%। इसका मतलब ये होता है। इतनी बात ध्यान से ये समझना भाई साहब। अगली बात पर कैसे आते हैं, चर्चा अगली बात पर करते हैं। जैसे इस तरीके से सेम फ्रैक्शन होती है, किस किस तरीके से बनती हैं, तो उस तरीके से हम डिनोट कराएंगे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अगर मान के चलिए फ्रैक्शन में है, अगर मान के चलिए ये फ्रैक्शन है, क्या है भाई साहब? फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर मान के चलिए ये भाई साहब फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्या फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर मान के चलिए 1/4% का मतलब क्या होता है? 25% होता है। 1/5 का क्या मतलब होता है? 20% होता है। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही? नो प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो डाउट जी मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मान के चलिए इस तरीके से फ्रैक्शन आ जाएं तो आप कर पा रहे होंगे। मान के चलिए 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3% का मतलब ये होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता, तो 33 से ही 1/3% नजर आ रहा है।
ये ध्यान में ये रखना, अगर मान के चलिए एग्जाम में ये भी नजर नहीं आए तो जीरो फॉन्ट इस तरीके से 33 इस तरीके से आता जाता है। इसका मतलब सेम यही होता है, आपके एग्जाम में किस किस तरीके से दिया होता है, तो इस तरीके से नजर रखते जाते हैं। अगर मान के चलिए फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मान के चलिए मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँ मेरे भाई, अगर इस तरीके से ध्यान में ये रखना, मान के चलिए किसी भी फ्रैक्शन में से आपको माइनस करना आता हो तो किस तरीके से करेंगे। मान के चलिए मुझे करना है 27 माइनस कुछ भी सही 5 सही, इस तरीके से फ्रैक्शन में करना होता है हमको माने। इसमें से माने सही है 5 सही, 2/7 मान ले, 1/2 मान लो, कुछ भी कैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फ्रैक्शन में से इस तरीके से कैसे आप माइनस कर सकते हैं। अगर मान के चलिए ये वाला इस तरीके से प्लस 1 कर दीजिए, ये वाला प्लस 1 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाता है भाई साहब 6। अब 6 में से डायरेक्ट आप इसमें से 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब, कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। और 19 इस तरीके से इसमें से कम कर देंगे आप तो 18 भाई कितना हो गया, 19 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही फ्रैक्शन में से हम माइनस करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे, इसकी बात हम यहां करेंगे। अगर मान के चलिए 100 में से आपको माइनस करना हो, यदि मान के चलिए कोई मान लीजिए 100 में से कुछ भी फ्रैक्शन माइनस करना, 10 सही कुछ भी मान लीजिए, 10 सही 1/19 मान लीजिए, 10 सही 2/20 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए XYZ, 10 सही 1/15 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा है। आप यहाँ पर मैथ के राजा हो ऐसे मान के चलो, ठीक है भाई साहब। आप जानने की कोशिश ये करना, क्योंकि भाई साहब हम जब करते हैं तो प्लस इसमें से 1 बढ़ा देते हैं। यदि मान लीजिए प्लस 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो नजर आ रहा होगा आपको 11 हो जाएगा। 11 को इस तरीके से इसमें से माइनस कर देते हैं, किसमें से, इस वाले में से माइनस किया तो कितना होगा, 89 हो जाएगा। अगर मान के चलिए इस वाले में से ऊपर वाले से माइनस करते हैं तो 14 से ही 15, 14/15 आ गया भाई साहब। ये बात ध्यान से ये रखना, ये कैसे कैसे होता है इसकी बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जी मेरे भाई। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो डाउट। अगर मान के चलिए कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं सर यहाँ पर ये +1 क्यों करना चाहते हैं, अगर भाई साहब ये डिटेल में चाहते हैं तो बताने की कोशिश मैं आपसे करता हूं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर मान के चलिए अगर मान के चलिए यहाँ पर 100 था, अभी इसको प्रूव कराता हूं। पिछले इस तरीके से 100 था यहाँ पर, 10 सही इस तरीके से यहाँ पर कर रहे थे। दस ही 1/15 को माने से इस तरीके से कर पा रहे थे। अगर मान के चलिए 100 है आपके सामने, क्या 100 है आपके सामने, तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं भाई साहब। 100 इस तरीके से प्लस लगा लीजिए, फिर उसके बाद में 10, इसके बाद में बढ़ते जाएंगे। क्या प्लस नहीं है भाई साहब, माइनस का चिन्ह है तो प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, फिर आगे चलेंगे। अगर इसमें जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर कितना होगा, 10 से तो स्टार्ट होगा जी मेरे भाई। यहाँ पर 10 प्लस इस तरीके से आगे भी 15 इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे आप करना चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मान लीजिए 1/15 है, क्या 15 है, आप यदि मान के चलिए अगर आप चिन्ह लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं जी मेरे भाई। अगर मान के चलिए यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ 14 होगा भाई साहब। इससे ये काटेंगे आपस में इस तरीके से, आपको ध्यान से ये रखना
कैसे कैसे प्रूव करते हैं उस पर नज़र करते हैं। जैसे इस तरीके से ध्यान में रखना, टाइम ज़्यादा खाएगा, बाद में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये काट देंगे आपस में, इस तरीके से 1 निकल के आएगा, 10 + 1 इस तरीके से सेम हो जाएगा। अगर मान के चलिए मैं क्वेश्चन पर बात करता हूँ, अगर आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर मान के चलिए प्रूव करने के लिए नहीं, कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जो आपको कंप्लीट करने की कोशिश करना होगा। अगर मान के चलिए 128% है, क्या अगर मान के चलिए 128% है आपके सामने, ये इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको कैसे तोड़ पाएंगे? फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज दिया रखा है, फ्रैक्शन में वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे कैसे करेंगे, आपको करने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान के चलिए मैं इससे ये बात करता हूँ, इसे ब्रेक करना चाहूँ तो 100% अलग कर लीजिए आप, प्लस इस तरीके से 28% अलग कर लीजिए। अगर आपको मालूम होना चाहिए 100% का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान में ये रखना मेरे भाई, 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है 100% का? इस तरीके से परसेंटेज हटाते हैं, इस तरीके से लगा दे, इससे ये कट जाता है, बराबर 1 आ जाता। अगर मान के चलिए 200% की बात कर लेते हैं भाई साहब, तो किस तरीके से जवाब दे पाएंगे आप? 2 दे पाएंगे। 300% का 3 होता है, 1600% का बात कर लेते हैं। अगर मान के चलो 1600% की बात कर रहा है, तो इस तरीके से ध्यान में ये रखना मेरे भाई, 1600% कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 0 तो है ही, परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं, 2 0 कट जाए, इसका मतलब क्या है? 1600% का क्या मतलब होता है? 16 होता है। यदि बात ये ध्यान में रखना मेरे भाई, अगर 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 28% की वैल्यू क्या होती है? आपको मालूम होना चाहिए 7/25। अगर ये निशान देख के चिन्ह आपको सिंबल इशू हो रहा है इस तरीके प्लस, आपको ध्यान में ये रखना 7/25 इस तरीके से आया, 25 एकन 25, 25 और 7 कितने होते हैं मेरे भाई? 32/25 हो जाएगा। 32/25 कैसे हो जाता है? इनके साथ में ये होगा, फिर इनको जोड़ देंगे भाई साहब, क्या पहले यहाँ पर आएगा, फिर इस तरीके से जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से एक और क्वेश्चन लेंगे इसी तरीके से। अगर मान के चलिए आपके सामने, अगर मान के चलिए आपके सामने दूसरा कैसे किस तरीके से 166, मान के चलिए 166 2/3% आ जाए परसेंटेज में। अगर मान के चलिए ये परसेंटेज में है वैल्यू, तो ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है आपको। आप जैसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा पा रहे होंगे मेरे भाई, तो आप पहले कोशिश करें, फिर उसके बाद में मैं बताने की कोशिश मैं करूंगा भाई साहब। अगर 116 2/3% की बात कर रहा है, तो आपको सीधा आपका जवाब ये होना चाहिए मेरे भाई, 1600 इस तरीके से करना पड़ेगा, 116 नहीं, आपको 100 को ब्रेक कर लेंगे। क्या 100% आप अलग कर सकते हैं, प्लस 66 सही 2/3% आप अलग कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना, 100 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, 100 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि किस तरीके से होता है। ध्यान में ये रखना 100 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 इस तरीके से प्लस लगा लीजिए। इस तरीके से आप ध्यान में ये रखना 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? आपको मालूम होना चाहिए 2/3% होता है। क्या होता है? 2/3% होता। अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 बन जा 3, इस तरीके से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में आना चाहिए, किस तरीके से हम डिनोट कर पाते हैं, ये आपकी अप्रोच बननी होगी, अपने माइंड को इस तरीके से बनाना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया 1/3% का मतलब जैसे आपको दूसरी लैंग्वेज में भी दे सकता, लिखा हुआ मिला जाता है। तो अगर मान के चलिए इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से 1/3% का डॉट 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 ऐसे मिलेंगे 333 इस तरीके से। अगर मान के चलिए 2/3% का मतलब क्या होता? 2/3% का मतलब क्या होता? अगर मान के चलिए ये सिंगल है, इसका डबल हो रहा है, ये क्या भाई साहब? इसका डबल, कलर लीजिए, कलर समझ में तभी आएगा। इसका ये डबल हो रहा है तो इसका भी डबल करना होगा, तो ऐसे ही हमने डबल इसका ये किया,
डबल किया इसका तो किस तरीके से 0 डेसिमल इस तरीके से 66 आ जाएगा आंसर। जी मेरे भाई इस तरीके से चलते जाते हैं। अगर मान के चलिए मेरे भाई ध्यान में ये रखना, अगर मीनिंग जैसे फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ, जैसे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन की बात क्या होता है ध्यान में रखना, मीन्स 4 इस तरीके से कैसे कैसे निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर मान के चलिए कि किस तरीके से मीनिंग 4 आपके पास ऐसे मीनिंग्स आपको दे दिए गया है, जैसे इसकी मीन्स बताइए, तो आप किस तरीके सोचने में 2 मिनट तो ले लेंगे। जी हाँ, अगर मान के चलिए जैसे रिजल्ट और परिणाम में इस तरीके से जो रिजल्ट आते हैं आपके सामने, अगर मान के चलिए इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं नजर आई, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। जैसे हम बात ये करना चाहते हैं, जैसे ये इसका मीन्स क्या होता है, 20% आपके सामने दे रखे हैं, किसका, इसका 20% आपके सामने दे रखे हैं। इनका मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए, इनका मतलब सिर्फ इतना होता है 1/5। अभी मैंने सबकी ये चर्चा की थी कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आपके ध्यान से ये रखना मेरे भाई, इसका सबका मतलब होता है दुनिया में जो भी चीज होती है सबकी मतलब बनाए गए हैं। अगर मान के चलिए जैसे ये हमें मेंस, ये आपको क्या है, परिणाम, ये क्या है भाई साहब आपको मालूम है, ये मेन है, वैल्यू है आपको टोटल, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान के मैं ये कह दूं 5 है जो 20% का 1 है, इसका मतलब समझ रहे हैं मेरा, 5 है जो 20% का मतलब 1 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही शांत तरीके से अगर मैं बात कर दूं, ये परिणाम क्या है, ये वास्तविक वैल्यू होती है। क्या होती है मेरे भाई, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये वास्तविक वैल्यू होती है नीचे वाली। अगर मान के चलिए टोटल आपके पास 5 रुपीज है, 5 रुपए हैं, रुपीज। अगर मान के चलिए 1 रुपये आपने खर्च में ले लिया, तो आपके पास बचे कितने, आप ध्यान में रखना मेरे भाई, 4 रुपये बचे। ये जो रिजल्ट निकलता है आपको मालूम परिणाम बोलते हैं, ठीक है भाई साहब, परिणाम, सॉरी, इसे परिणाम बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। अगर मान के आपसे चले 5 का 20% 1 होता है कि नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, होता है मेरे भाई, होता है। अगर मान के चलो मैं कह दूं यही 5 का कितना 20%, क्या 1 होता है, यही बात तो मैंने कह दिया, ये मल्टीपल के। जी मेरे भाई 20% है ये, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको मालूम होना चाहिए 20% का मतलब सीधा सीधा 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5। इससे ये कट गया, वैल्यू क्या आई, बनी तो आई। तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। जी मेरे भाई इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं नजर आई, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई, ध्यान में आप भी रखना लिखने का। देखो किसी, सब लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। किसी संख्या में, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किसी, दिखाई दे रहा है पीछे, नहीं, थोड़ा कलर डार्क करना होगा ना। अब लिखो, किसी संख्या में, वैसे पीडीएफ मिल जाएगी। इस तरीके से ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, किसी संख्या में कोई फ्रैक्शन मान लीजिए, किसी संख्या में, किसी संख्या में उसका 16 से ही उसका उसका 16 से ही 2/3%
उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर प्राप्त जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। छप्पन हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। अगर मान के चलिए आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पा रहे हो जी मेरे बंधु, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन नजर आया तो आपका सीधा मतलब ये होना चाहिए, अगर मैं इस तरीके से दूसरे x मान के कराना चाहूं तो इस तरीके से x किस में इतने में इसको इस तरीके से क्या किया, इसमें जोड़ने पर 16 से ही 2/3% को जोड़ने पर, तो इसका मतलब सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, इसका मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। अगर डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, इनके साथ में करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। बराबर में जो भी कितनी संख्या है 4956 बाद में यहाँ रख देंगे। 6x + 1 7x बराबर किस तरीके से यहाँ पर 6 था, बराबर में 4956 था भाई साहब। इससे ये काट देते हैं जी, 7 से कट गया 8, इनके साथ 6 का मल्टीपल कर देंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड है क्या भाई साहब, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीके भी ऐसे ही बताने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से ये रखना मेरे भाई। अगर मान के चलिए 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, आपको जवाब देना होना चाहिए 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। अगर मान के चलिए इसका मतलब 1/6 होता है जी मेरे भाई, 1/6 होता है। अगर ये कह रहा है उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, इसको हमने जोड़ा तो कितना नजर आया, 7 नजर आया। और इसको जोड़ने पर प्राप्त क्या संख्या नजर आ रही है, 4956। तो 4956 आपको बराबर में रख देंगे इस तरीके से। 7 से काट देंगे तो 7 से काटा 7 बार 0 8 7 8 56, 1 यूनिट बराबर रिप्रेजेंट इतने कर रहा है। तो ये 6 यूनिट बराबर कितने को रिप्रेजेंट कराएगा, अगर 42 और 48 इस तरीके से रिप्रेजेंट कराएगा, इनके साथ में कितने का मल्टीपल, 6 का मल्टी, तो कितना हो जाएगा 7 छिक्के 42 8 छिक्के 48, इस तरीके से आंसर यही होगा जी मेरे भाई। किसी को प्रॉब्लम, अगर यहीं पर जोड़ते नहीं, इसको घटाने पर कह देते, जैसे आपको एक और क्वेश्चन देंगे, जैसे इस तरीके से घटाने से बोल दिया जाता तो आप कैसे कर पाते। अगर मान के चलिए कोई फ्रैक्शन है किसी संख्या में, उसका 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 घटाने पर बोल देता, इससे घटाने यदि किसी संख्या का उसका 6 सही 2/3 घटाने पर, अब घटाने पर बोल दिया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन ही तो आपको, इसका मतलब 1/15 होता है जी, परसेंटेज ही तो था, इसको कन्वर्ट किया 1/15, और जो घटाने पर जो प्राप्त होता है वो 5670 प्राप्त होता है।
कितना 5670 प्राप्त होता है। अगर मैं ये बात यूं कह दूं इधर घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, आप कहेंगे घटाने पर भाई साहब 14 प्राप्त हो रहा है। 14 यूनिट बराबर रिप्रेजेंट करा रहा है 5670 को। एक यूनिट बराबर पूछ लेता है 14 चक्कू 56, इस तरीके से 14 पन 70। एक यूनिट पर रिप्रेजेंट करा रहा है 405 का। अगर 15 यूनिट बराबर पूछ रहा है तो इस तरीके से मल्टीपल कर दो। 15 यूनिट बराबर पूछेगा तो दोनों में मल्टीपल यहां पर कर दो 15 से, इस तरीके 15 चक्कू 60 होता है, 15 75 होता है। आंसर तुम्हारे सामने। जी मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी? जब इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम होने का कोई दायरा ही नहीं बनता है जी। और कोई बात, नो प्रॉब्लम। अब इससे क्लास पार्ट 2 में देखेंगे आप। अगली जो क्लास रेगुलर होंगी कल से। आज देखो वैसे रेगुलर होती थी क्लासें, कुछ वजह थी, ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती हैं, तो इसलिए आप क्लास हम रेगुलर नहीं ले पाए। अब यूट्यूब पर जैसे परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज पार्ट 1, आज हमने परसेंटेज में क्या क्या सीखा ये रीडिंग करते हैं पहले। जैसे हमको परसेंटेज का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जैसे ये फ्रैक्शन होता है परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पर फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसी को दो काम करने होंगे, ये इस तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। आज जाकर के आपको क्या देखना होगा, हमने ये आपको करने के तरीके बताए हैं। क्या बताएं? करने के तरीके बताएं। ये सब आपको घर पर देखने होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये सब हम ये इसलिए बता रहे थे कि जो प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हमने बात की इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। अच्छा जी, 1/3 का 33 से ही 1/3%, 1/11 9 से ही 1/11%, 1/12 इसका मतलब 8 से ही 1/3% निकालना बता दिया था। 1/13 इसका मतलब क्या होता है, साफ 9/13%। 1/14 इसका मतलब फिर कितना होता है, कितना होता है, इस तरीके से 7 से ही 1/7% होता है। ये सब हमें वैल्यू दे रखे हैं। 1/15 का मतलब 6 से ही 2/3% होता है। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? यहीं से आगे कल मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद। ओके, बाय, गुड बाय।